तो बच्चों, हाइड्रोकार्बन चैप्टर है आज का। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है those compounds which are made up of hydrogen and carbon। अब ये जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है, बेसिकली इसके अंदर तीन छोटे चैप्टर्स हैं, चार। एक है आपका एल्केन जो कहलाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फिर हम पढ़ेंगे एल्कीन, फिर पढ़ेंगे एल्काइन, ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड एट लास्ट बेंजीन। तो ये चार आपके मेनली हाइड्रोकार्बन्स के पार्ट्स। ऑब्वियसली एक एक करके पढ़ेंगे तो अभी आप लिखते हैं CnH2n+2 इसका जनरल फॉर्मूला है, CnH2n इसका है, CnH2n-2 इसका है और CnH2n-6 इसका फॉर्मूला है। ये बेसिकली जनरल फॉर्मूले लिखेंगे। आप एल्केन में कहते हैं कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड आएगा, एल्कीन में डबल आएगा, एल्काइन में ट्रिपल आएगा और बेंजीन में 5 बॉन्ड का आधार कंप्लीट करेगा ऐसे। तो एक ओवरव्यू पहले मैं आपको दे रहा हूं कि आप चैप्टर समझें कि कैसे हमें ये डील करना है चैप्टर। तो ये चारों में डिस्टिंग्विश फीचर होंगे कि एल्केन सिंगल बॉन्डेड है, एल्कीन डबल बॉन्डेड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्डेड और बेंजीन में 3 5 बॉन्ड ऐसे। IUPAC की अगर बात करें तो IUPAC में इनका नाम एल्केन ही है, ठीक है, इनका नाम एल्कीन ही है, इनका एल्काइन ही बेंजीन है, तो ये खुद में IUPAC नेम ही है। फिर भी अगर कोई IUPAC हम कुछ लिख के देखेंगे, डिस्कस करेंगे क्या है। तो इस चैप्टर में यूजुअली हम पहले IUPAC की बात कर लेते हैं, थोड़ी बहुत आइसोमेरिक की बात कर लेते हैं, ठीक है, IUPAC, आइसोमेरिक एंड देन मेन चैप्टर में है GMP, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब मीथेन या एल्कीन, एल्काइन इन सबके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सबके अलग अलग मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इन्हें आप लैब में कैसे बना सकते हैं। प्रैक्टिकली सोच के देखना है कि आपको मीथेन गैस की जरूरत है, तो मीथेन गैस कैसे बनाओगे। तो आप कोई 2-3 केमिकल लेके उन्हें रिएक्ट करके ये बना सकते हो। तो वो जो तरीके हैं वो यहाँ पढ़े जाएंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। तो इनका मेथड, इसका सबका मेथड। फिर जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब जैसे एल्केन गैसेस हैं, जैसे जैसे मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो ये बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएंगी, ऐसे ही इन सब में। फिर आएगी मीन जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बेटा ये दो हेडिंग मीन होंगी, एक जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें रिएक्शंस हो, ठीक है, कि कौन किससे रिएक्ट करके क्या बनाएगा। तो ये आपको इन चारों के लिए पढ़ना होगा कि एल्केन बनते कैसे हैं और एल्केन जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है। ऐसे ही एल्कीन कैसे बनती है और वो रिएक्ट कैसे करती है, सिमिलरली एल्काइन। फिर अंतर करना होगा कि बताओ भाई, एक बीकर में सपोज प्रोपाइन रखी है लिक्विड बना के, एक में प्रोपेन रखा है, अंतर कैसे करोगे। या एक में प्रोपाइन है, एक में प्रोपीन है, इन्हें कैसे अंतर करोगे, तो आपस में डिस्टिंग्विश करना। इज इट क्लियर। मेनली जो ये चैप्टर्स हैं चारों, ये केमिकल रिएक्शंस के हैं। इनऑर्गेनिक में जैसे ना वो एक दूसरे से रिएक्ट करता है, तीसरा बनता है, ये उसके चैप्टर्स हैं। और अगर आपका ये 11th में स्ट्रॉन्ग हो गया तो 12th की ऑर्गेनिक बड़ी स्मूथ जाएगी, रटने वाली। ऑर्गेनिक दो टाइप की है, एक है कंसेप्चुअल इंडक्टिव इफेक्ट, मीसोमेरिक, कौन ज्यादा एसिडिक कौन कम एसिडिक, एक वो ऑर्गेनिक है। और एक है थोड़ा सा रट्टाफिकेशन बेस्ड, कि बताओ भाई इस केमिकल से इस केमिकल तक कैसे बनाओगे, इस केमिकल में क्या मिलाएं ये केमिकल बन जाए। तो वो तो आपको रिएक्शन देख के समझ में आएगा। तो वो रिएक्शन आपको इस हाइड्रोकार्बन चैप्टर को अगर आपने समझ लिया तो 12 के जितने चैप्टर हैं गारंटेड सब में यही चीज करनी होती है, फिर आपको पैटर्न समझ में आए। इज इट क्लियर। तो हेडिंग हमारी पहली है ऑब्वियसली एल्केन, पहली हेडिंग। अब आप कॉपी में तो दिया मैंने ये ओवरव्यू आपको समझाया है, लेकिन अब आप कॉपी में एल्केन ही क्लियर। बेटा एक रिकॉर्डिंग रुकना, तो बच्चे मिल जाए मैं उनको बता दूं रिकॉर्डिंग होगी 1 मिनट का है।
नई रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, फाइल लोड करनी पड़ेगी। अब तो हेडिंग का नाम है LE। पहला पॉइंट लिखें, इट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है। इट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज between carbon carbon only single bond is present. It is saturated hydrocarbon, that is between carbon carbon only single bond is present. Between carbon carbon only single bond is present. ठीक हुआ बेटा पहला पॉइंट, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा। They are also known as paraffins. इन्हें paraffins भी कहते हैं। They are also known as paraffins due to their low reactivity. Alkanes are also known as paraffins due to their low reactivity. They are also known as paraffins due to their low reactivity. Low reactivity की वजह से ये paraffins भी कहलाते हैं। They are also known as paraffins due to their low reactivity. Clear है? अब बच्चों एक एक हेडिंग करके शुरू कर रहे हैं। पहले लिखते हैं IUPAC, नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर। बेटा हम सारे रूल्स पढ़ चुके हैं, तो हम जस्ट एक रिवीजन कर रहे हैं, और ऑब्वियसली रिवीजन कर रहे हैं तो सिंपल क्वेश्चन से कर रहे हैं। ये लिखा है मैंने मिथाइल, ये लिखा है मैंने लेट्स सपोज फिर एक मिथाइल, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लगा दिया है मिथाइल, ठीक है, C2H5, और ये रहा CH। इसका जरा IUPAC नाम जल्दी से बता दीजिए क्या है, ठीक है, लिख लेंगे तो अच्छा होगा, कॉपी अपनी है ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही है, जल्दी लिख लो। बोलो बेटा क्या लिखा? गलत है बेटा, आप बोलो बेटा। वेरी गुड, राइट, हाँ वैसे तो सही है, बस आपने एक नंबरिंग गलत की, बाकी तो नाम सही है। आप बोलो बेटा, नाम नहीं लिख पाया बोलो इसका। जब दो भी मिठाई है, वो भी मिठाई है, तो एक साथ बोलना सारे मिठाई। 2 और 3 में 2 मिठाई, ठीक, आगे। बच्चों आप लोग कर बोलना नहीं चाह रहे, 5 कार्बन है, यहाँ से नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग करने पर 2 पे एक बारी, 3 पे 2 बारी आई है, तो 2 पे एक बारी, 3 पे, फिर 3 पे, तो टोटल 3 बारी मिठाई नहीं हो गया क्या? 2,3,3। आप नंबरिंग शायद यहाँ से कर रहे थे शायद, क्योंकि आपने 2 बोला था, और 5 कार्बन की चेन है तो 20 ही था। तो ये हो गया एक ऑर्डिनरी नॉमेनक्लेचर, ठीक है। मैं चाहूंगा जो इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो भी नाम लिख के दिखा दीजिए। कई बच्चे गलती क्या करते हैं, चेन को काउंट करते हैं तो ब्यूटेन पे लिख देते हैं, जैसे आपसे गलती हुई, आपने ब्यूटेन में ही लिख दिया, तो ब्यूटेन में थोड़ी आएगा। लॉन्गेस्ट चेन पहले सिलेक्ट करनी चाहिए, फिर नंबरिंग करनी चाहिए, फिर नेमिंग करनी चाहिए। चलिए बेटा, ये रहा दूसरा क्वेश्चन, ये मैंने पहले भी कराया है, दोबारा करा रहा हूं आपको। दिस वन CH CH2 CH3, यहाँ पे CH CH3 CH3 एंड CH2। बताइए बेटा इसका यूनिट क्या आएगा? बोलिए। तो बच्चों इसको करने का तरीका ये था,
गुड। अब इसमें सबसे पहले है पेरेंट चेन सेलेक्ट करना। दिस इज पेरेंट चेन, ये है आपकी मेन चेन। सेकंड है इस चेन में नंबरिंग करना, यहां से नंबरिंग करेंगे जिससे कि ये चेन लॉन्गेस्ट सही से नंबर हो। पहली बार हमने और कोई चेन क्यों नहीं, हमने यही चेन क्यों नहीं, हम चेन वो लेते हैं जिसमें ब्रांचेस ज्यादा हो, सब ब्रांचेस कम हो और कार्बन भी ज्यादा हो। तो हर चेन में 5 कार्बन है, लेकिन इस चेन को सिलेक्ट करते ही 4 ब्रांचेस मिल रही हैं और कोई सब ब्रांच नहीं मिल रही, और इसीलिए ये 5 कार्बन की चेन आप यहाँ कर रहे हैं। बेटा 2 पे एक कार्बन है, 3 पे भी एक, सॉरी 2 पे फिर से एक कार्बन है और 4 पे भी एक कार्बन है, लेकिन 5 पे सॉरी 3 पे 2 कार्बन है। तो थर्ड पोजीशन पे 2 कार्बन का नाम क्या आएगा, चलाया जाएगा इथाइल, और सेकंड पे 2 बारी, 4 पे एक बारी, 3 बारी कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। बेटा इसका नाम आएगा 3-इथाइल 2,4 ट्राइमिथाइल पेंट। बोलो भैया मिटाई दूं, क्या मिटाई दें, तो दिक्कत 3-इथाइल पहले क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों प्रीफिक्स हैं और प्रीफिक्स में ई पहले आता है और ऑब्वियसली एम बाद में, तो ई से नाम लिखा है। तो 2,4 ट्राइमिथाइल पेंट। ठीक है, एक और नाम खाली लिखाएंगे उससे भी हायर लेवल का होगा, ऑब्वियसली वो सब ब्रांचिंग के लिए होगा। तो लेट्स सपोज ये कार्बन है, ठीक है, और इस कार्बन से यहाँ पे ये मैंने लगा दिया है और यहाँ पे भी यही लगा दी है, यहाँ पे भी यही लगा दी है। तो एक कॉमन सेंस है कि किसी भी तरीके से सारी चीजें मेन ब्रांच में आ नहीं सकती, तो सब ब्रांचिंग आएगी आएगी। तो अब आप इसका नाम अगर लिख के दिखा दें तो वेरी गुड है हमारी तरफ से। ओके, तो यहाँ बेसिकली ये है CH3 होल प्राइस C का होल प्राइस CH, ये है एक कार्बन है ये वाला, इससे H लगा है, इससे 3 बारी ये ग्रुप लगा है, ये वाला ग्रुप 3 बारी लगा, तो इसका कंडेंस फॉर्मूला ये है, ये इसका एलॉबरेटेड या एक्सटेंडेड फॉर्मूला। इसका नाम अगर आप लिख के दिखा दें तो इसका मतलब आपको सब ब्रांचिंग आती है, ये सब ब्रांचिंग में लिखना। ठीक है, चलिए मैं बता दूं, वेरी गुड। बताओ, देखिए बेटा, अगर आप इसमें देखें तो ऑब्वियसली कोई भी चीज देखनी है, सारी चीज सिमेट्रिकल एक जैसी, सारी चीज, और ये हमने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5, क्योंकि सिमेट्रिकल है, चाहे इधर से करो चाहे उधर, तो सारी चीजें एक जैसी दिखेगी। तो 5 कार्बन की चेन देखिए, पहले शब्द लिखो आप इन चारों को एक साथ लिखो। कहाँ मिथाइल है, 2 पे 2 बारी है, 4 पे 2 बार है, 2 पे 2 बारी, 4 पे 2 बारी, यानी टोटल 4 बारी मिथाइल है। 2,2 4,4 टेट्रामिथाइल पेंटेन। अब इन बाबूजी का नाम लिखना रहेगा, इन बाबूजी का नाम क्या है, या तो आप इसे टर्शियरी ब्यूटाइल कह सकते हो, बट वो कॉमन है, इनका आईयूपीएसी नेम है, अब बोल बेटा, वेरी गुड, इथाइल। तो इसका ऐसे लिखा जाएगा, थर्ड पोजीशन पे ब्रैकेट लगा दें, थर्ड पोजीशन पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट में कहेंगे ये इसकी ब्रांच है, 2 कार्बन की ब्रांच कहलाती है इथाइल। थर्ड पोजीशन पे ये ग्रुप लगा है वो है इथाइल, और उस इथाइल के अंदर 1,1 पोजीशन पे डाइमिथाइल है, उसके अंदर 1,1 पोजीशन पे यानी इसी पोजीशन पे 2 बारी मिथाइल, तो 1,1 डाइमिथाइल। सब ब्रांचिंग में हमेशा यहाँ पे ऐसे नंबरिंग दिखा के सब ब्रांचिंग का नंबर बताते हैं। मेन चेन से जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो कार्बन नंबर 1 हो जाता है,
तो 1 पे 2 मिथाइल है, टोटल ये इथाइल की ब्रांच है, तो ये सब ब्रांच हो गया। बोलो क्लियर है? पहली हेडिंग क्लियर हो गई बेटा? आईयूपीएसी के क्लियर है? ये तो मैंने एक बार एक तरीके से बस आईयूपीएसी का रिवीजन आपको बता रहा हूँ बेटा। नेक्स्ट, अब बेटा एल्केन में आइसोमेरिक होती है जिसका नाम है कन्फर्मेशन आइसोमेरिक। ठीक है, आप हेडिंग डालेंगे कन्फर्मेशन आइसोमेरिक। ठीक है, तो ये एक आइसोमेरिक है, दैट इज कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन आइसोमर्स या कन्फर्मर्स कहलाते हैं एल्केन। ठीक है, तो व्हाट इज कन्फर्मेशन या व्हाट आर कन्फर्मेशन आइसोमर्स, कौन से होते हैं कन्फर्मेशन, वो हमें समझना है बेटा। ये वो आइसोमर्स है व्हिच अराइजेस ड्यू टू रोटेशन या फ्री रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड फ्रीली रोटेट करता है तो जो आइसोमर आते हैं उसको कहते हैं कन्फर्मेशन आइसोमर। बच्चों क्या आपको याद आया व्हाट आर आइसोमर्स? अगर केमिस्ट्री में कभी दो कंपाउंड आपको मिले और दो कंपाउंड का फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनमें कुछ प्रॉपर्टी में अंतर हो, तो कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट भी हो सकता है या और कोई प्रॉपर्टी भी हो सकती है, तो उसको हम आइसोमर्स कहते हैं। जनरली हम आइसोमर्स की ये चीज नहीं पढ़ते। ये जो कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म है ये एकदम स्पेशल है, खाली एल्केन में है, ड्यू टू फ्री रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड है कि सिग्मा बॉन्ड फ्रीली रोटेट करता है तो आइसोमर बन जाता है। ये आइसोमेरिज्म वहां मिलेगी जहां पे कोई भी चार एटम ए बी सी डी लाइन से ऐसे लगे, ये आइसोमेरिज्म उसमें होगी जिसमें चार एटम ऐसे लगे। कहने का मतलब क्या मीथेन में ये आइसोमेरिज्म होगी? तो आंसर है नहीं होगी। क्यों? मीथेन में चार एटम इनर रोल नहीं लगे। क्या इथेन में या आइसोमेरिज्म होगी? तो आंसर होगा हाँ, इथेन में या आइसोमेरिज्म होगी क्योंकि इथेन ऐसा है। तो अगर कोई भी चार एटम इनर रो लगे हैं तो ये आइसोमेरिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो कंफर्मेशन का आपने पहला पॉइंट लिखा होगा शायद, अगर नहीं लिखा तो आप लिख लेंगे। ठीक है, इट अराइजेस ड्यू टू फ्री रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड। ये आइसोमेरिज्म किसकी वजह से हो रही है? ड्यू टू फ्री रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड। This isomerism arises due to free rotation around sigma bond. ठीक है, shown by the compounds in which ABCD single bond है वो कर सकता है। जब चार एटम इनर रो लगे हो वो कर सकता है। तो shown by the compounds, जिस कंपाउंड में ऐसा हो, और ये भी नहीं कह रहा हूँ ABCD अलग अलग एलिमेंट, ये नहीं कह रहा हूँ, सेम एलिमेंट भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ दो कार्बन हो गए, दो हाइड्रोजन हो गए तो चलेगा, लेकिन चारों लाइन से लगे होने चाहिए। मीथेन शो नहीं करता, इथेन कर लेता है। ठीक है, मीथेन डू नॉट शो कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म, इथेन करता है। ठीक है, अब बच्चों इसके लिए उन्होंने कहा है कि इथेन में कितने कन्फर्मेशन आइसोमर्स होंगे। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन डायरेक्ट आता है तो किसी पे फोकस करिए। यहाँ 3-4 क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा आते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन हो गया कि कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म कौन शो करता है? जिसमें सिग्मा बॉन्ड है वही शो करता है, फ्री रोटेशन जहां है। दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें इथेन के कितने कन्फर्मेशन आइसोमर है? उसका आंसर है इनफाइनाइट। तो वो वाला आंसर लिख लो, इथेन हैज इनफाइनाइट कन्फर्मेशन आइसोमर्स। इथेन के कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। इथेन हैज इनफाइनाइट कन्फर्मेशन आइसोमर्स। ठीक है, इथेन में कितने कन्फर्मेशन आइसोमर है ये पूछा जाता है और उसका आंसर है इनफाइनाइट। ठीक है, अब इस इनफाइनाइट में बेटा दो फॉर्म ऐसी बनाई गई है जिन्हें एक्सट्रीम फॉर्म कहते हैं। दो फॉर्म को क्या कहते हैं? एक्सट्रीम फॉर्म, मतलब हमारी कोचिंग की है। ठीक है, तो दो जो एक्सट्रीम फॉर्म है, एक्सट्रीम कोचिंग की जो फॉर्म है वो कौन सी है? ठीक है, एक का नाम रखा गया है स्टैगर्ड। ठीक है, एक का नाम क्या है? स्टैगर्ड। ठीक है, और एक का नाम रखा है इक्लिप्स। तो वो क्या है बेटा? ये है इथेन का स्ट्रक्चर, ये रहा CH3 and it is also CH3 this one। ठीक है, ये तो इथेन होता है। अब इसके ना कई प्रोजेक्शन है, एक है सी हॉर्स प्रोजेक्शन, और कौन से होते हैं? 100 हॉर्स प्रोजेक्शन, सॉरी, और कौन से होते हैं? ये जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं कौन कौन से होते हैं स्ट्रक्चर्स? नहीं पढ़े आपने? चलो, हमें 100 हॉर्स प्रोजेक्शन पढ़ना है तो हमने वो आपको सीधा वर्ड बोल दिया,
और इसके अलावा 2 प्रोजेक्शन और जो आप लोग कन्वर्ट करते रहते हो, नाम देखिए ये भी क्या है, फिशर्स है, ठीक है, वो डॉटेड वाला फिशर्स, एक 100 और एक और। तो अब यहाँ पे आपको जो प्रोजेक्शन दिखाना है वो ये है कि भैया इस कार्बन यानी ये मान लिया कार्बन, ठीक है, और ये वाला दूसरा कार्बन दिख रहा है, दिख रहा है, ये रहा दूसरा कार्बन। समझ में आ गया 2 कार्बन कैसे, बोलो नहीं आ रहा समझ में? चलिए फिर से देखिए, जैसे मान लीजिए ये रहा इथेन, ये रहा एक कार्बन और ये रहा दूसरा। आपको दिख रहे हैं दोनों कार्बन, लेकिन पेपर पे बनाते समय मैं इसे ऐसे दिखा रहा हूँ। जब मैं इसे ऐसे दिखा रहा हूँ तो क्या है, ये रहा पहला कार्बन, ये रहा दूसरा कार्बन, तो एक ही के ऊपर तो मैं चला दूंगा। समझ में आ गया? अब वो बात अलग है, तुम नहीं नहीं दूसरा कार्बन दिख ही नहीं रहा, तो कैसे दिखाऊंगा मैं तुम्हें? बेटा इसे यूं करके देख ले तो दिखेगा दूसरा कार्बन। तो भाई यही तो हुआ, एग्जैक्ट ओवरलैप नहीं दिखाया, ये रहा पहला कार्बन, ये रहा दूसरा कार्बन, अब दिख गया दोनों कार्बन। बोलो समझ में आ गया दोनों कार्बन? अच्छा पहले कार्बन से कितने हाइड्रोजन लगे हैं बच्चों? 3, और दूसरे कार्बन से 3। ये रहे, ये आगे वाले कार्बन के हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, ठीक है। ये है पीछे वाले कार्बन के 3 हाइड्रोजन जो ऐसे, ठीक है, कोई डाउट? तो ये वाली एक फॉर्म है जिसका नाम है इक्लिप्स फॉर्म। दिस फॉर्म इज नोन एज इक्लिप्स। आई होप तो आप लोगों ने इंग्लिश का वर्ड इक्लिप्स सुना। ये मत कहना यार इक्लिप्स हमने वो वाला सुना है, सर्कुलर शेप होती है, इक्लिप्स शेप होती है ना। मैं दूसरा कह रहा हूँ, सोलर इक्लिप्स वाला। तो इक्लिप्स किसे कहते हैं? ओवर वो कर दे, एक तरीके हाइड कर ले, दैट इज इक्लिप्स हो गया। सुना है? अब आपको आज समझ में आएगा शायद कि जनरली इंडियंस में ऐसा वर्ड यूज करते हैं हम, महिलाओं को कहते हैं गृहिणी। ऐसा सुना? गृहिणी कहते नहीं कहते? नहीं सुना? गृहिणी हिंदी में नहीं सुना? ये गृहिणी है, हाउस वाइफ जो है नहीं कहते वर्ड, ये गृहिणी, ठीक है। तो उसके कोई मतलब निकाल लो, जब आप जैसी लोकेलिटी में बैठे उसके हिसाब से ये वर्ड होता है ना, गृहिणी, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस गृहिणी? गृहिणी का मतलब क्या है? जब आप लोकेलिटी में जैसे बैठे हो जहां बहुत सारे फीमेल्स हो, ये भी टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट हो रहा है घरों पर सारा, तो आप क्या कहेंगे? हर जिनका ऋणी है, ठीक है, हम उनके बहुत ऋणी हैं, हम उनके बहुत आभारी हैं, वो लोग क्या हो गए? गृहिणी है। इज इट क्लियर? ठीक है, एक तरीका ये उन्हें खुश करना, ठीक है। और जैसे वो इधर उधर हो गई, बोले क्यों कहते हैं गृहिणी? बताओ बताओ क्यों कहते हैं गृहिणी? एक्चुअली ये जो गृहिणी वर्ड आया है, ये वर्ड आया कहीं ना कहीं ग्रहण से ही, है ना? ठीक है, जब ग्रहण लगा देते हैं, ठीक है, ये पूरी तरीके से सुपर इम्पोज, इज इट क्लियर? या पूरी तरीके से ग्रहण लग जाता है, इसे कहते हैं गृहिणी। इज इट क्लियर? नहीं, अगर बेसिक भावनाएं में हर एक का ऋणी है, गृहिणी है, ठीक है, बाकी आप भावनाएं समझ ही रहे हैं, ठीक है भाई। एक ये प्राणी है, ये प्राणी है। अब बताओ बेटा, अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं, बताओ बेटा ये मैरिड है या अनमैरिड है? कॉमन सेंस क्या कितना है? ये बड़ा इंस्पायर्ड अपने घर से, अपने पापा से बड़ा इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो इज इट क्लियर? बाकी कह ये भी सही रही है, ये भी गलत नहीं कह रही, ये अपने एंगल से सोच के कह रहा है, वो उस एंगल से। ये इन्होंने कहा ये खुश है, ये मैरिड है, ठीक है। उन्होंने कहा ये खुशी के मारे पागल हो चुका है, तो भी भाई हो सकता है पागल हो गया, वो भी मैरिड ही हो गया, एक ही बात है, व्हाटएवर, ठीक है। तो समझदार फोटो देख के बता सकते हैं क्या मामला है, कहाँ ग्रहण लगा कहाँ नहीं लगा ग्रहण, ठीक है। मतलब एक सिंपल सा, अगर मैं ये फोटो बता देता, ठीक है, ये बेचारे बिटिया निकलाई, अब मैं पूछता बताओ भैया ये मैरिड है या अनमैरिड है, तो ऑब्वियस बात आप समझ चुके होते हैं ठीक है। इज इट क्लियर? फिलहाल ये वाली फॉर्म क्या कहला रही है आपकी? इक्लिप्स। इसमें ग्रहण लग चुका पूरी तरीके से। अब जरा ध्यान से सोचना, अगली फॉर्म जो हम बनाने जा रहे हैं वो क्या है? ये 2 कार्बन है, एक इधर लगा है एक इधर, ठीक है। इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन।
मैं इसके हाइड्रोजन बनाओ के कैसे दिखा रहा हूँ, आपको एक दिखा रहा हूँ बाकी नहीं, ठीक है। 3 हाइड्रोजन कितने डिग्री पे दिखते हैं आपको, 60 डिग्री पे अंदाजन से। तो ये एक हाइड्रोजन, ठीक, एक दिखा, ये इसका दूसरा हाइड्रोजन है, समझ में आ गया कहाँ है, और ये इसका तीसरा हाइड्रोजन, समझ में आ गया कहाँ है। इज इट क्लियर? मर्सिडीज का सिंबल देखा है गाड़ी का, बिल्कुल वैसा ही, ठीक है, एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक, ठीक है। तो ये 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, डन। ऐसे पिछले वाले के भी 3 हाइड्रोजन, डन। जब हमने ऐसे करके देखा, इसी के पीछे वो छुपे हुए थे, तो ये वाली फॉर्म आ गई, डन। अब हम कह रहे हैं इसको हमने यही रोके रखा और इसको रोटेट किया, फ्री रोटेशन, एक रुका हुआ है और दूसरा जब वो थोड़ा चलेगा, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कब तक चल सकता है, तो ये 60 डिग्री तक मूवमेंट करेगा। ये रहा आगे वाला और अब ये रहा पीछे वाला, ठीक है। 360 का सर्कल होता है, 6 में डिवाइड करना है, तो 60 ईच आ गया, 60 ईच आने का फिर रिपीटिशन होने लगेगा, कोई 59 रह जाएगा तो फिर रिपीट होने लगेगा, यानी पुरानी फॉर्म आ जाएगी। तो ये दोनों सेपरेटेड फॉर्म आ गई या दोनों एक्सट्रीम फॉर्म आ गई। जैसे आप मैथ में पढ़ा नहीं पढ़ा, लिमिट्स पढ़ लिया, ये वर्ड वैसे तुमने बचपन से सीखा, तुम लिमिट क्रॉस करते हो, यानी तुम अपनी लिमिट्स में रहो। ये वही लिमिट्स आ गई, ये लोएस्ट लिमिट आ गई और ये हाईएस्ट। इज इट क्लियर? तो ये लिमिटेड एडिशन हमने बना। इस वाली फॉर्म का नाम क्या है? स्टैगर्ड, ठीक है, इट इज स्टैगर्ड फॉर्म, या आप इसको स्कैटर्ड से भी ध्यान रख सकते हो, स्कैटरिंग, दूर होना, तो वही स्टैगर्ड है। और दिस फॉर्म इज एक इक्लिप्स फॉर्म, एक इक्लिप्स है और एक स्टैगर्ड है, और इन दोनों के बीच में बहुत सारे फॉर्म, therefore there are infinite conformers, but the two main are eclipse and staggered. Which is more stable? Staggered, क्योंकि यहाँ चीजें दूर, जब दूर है तो स्टेबिलिटी आ, इज इट क्लियर? तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, ऑब्वियसली एनर्जी कम है, और यहाँ पे क्या है, एनर्जी ज्यादा है लेकिन स्टेबिलिटी, इज इट क्लियर? पॉइंट समझ में आ रहा? तो पॉइंट एक बार फिर समझ लो तो याद आ जाएगा कि केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी और एनर्जी इनवर्सली होती है, जहां एनर्जी ज्यादा वहां स्टेबिलिटी कम होता है। जितना रिपल्शन ज्यादा होगा, उतनी एनर्जी बढ़ जाएगी लेकिन स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ रिपल्शन कम हो गया, इसका मतलब एनर्जी कम हो गई, लेकिन एनर्जी कम होती है स्टेबिलिटी ज्यादा। बोलो याद रहेगा? तो आप दोनों तरीके से याद रख सकते हैं, कि केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ एक आप मान लीजिए हस्बैंड वाला, एक वाइफ वाला पार्ट हो गया, और ये बिल्कुल साथ एकदम जॉब कर रहे हैं, एक ही जॉब में साथ, तो वेरी हाई रिपल्शन, मतलब पैसा तो बहुत आ रहा हो, दोनों एक ही साथ जॉब कर रहे हैं, एक ही ऑफिस कर रहे हैं, पैसा तो आ ही रहा, बट रिपल्शन बहुत ज्यादा, स्टेबिलिटी बहुत कम, ठीक। यहाँ दूर है एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट दूर है, कहने का मतलब ये हाउस में है, ये जॉब पे है, व्हाटएवर, तो थोड़ा रिपल्शन 10-5 घंटे का तो बचा। इज इट क्लियर? ठीक है, काम नहीं करते तो पैसा कमाना, बट स्टेबिलिटी क्या हो गई? ज्यादा, ठीक है, पैसा कम हो गया, स्टेबिलिटी ज्यादा, पैसा बहुत ज्यादा है, स्टेबिलिटी बहुत कम है। फिलहाल स्टैगर्ड और इक्लिप्स क्लियर है, ठीक है। अब जैसे यहाँ से यहाँ तो 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री में कितनी फॉर्म बन सकती है? तो ये मत कहना 60 डिग्री में 60 बनी हुई है ना, 60 डिग्री के अंदर कितने हैं भैया? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यानी जैसे कुछ कहते हैं ना, मैं 3 तक गिनूंगा फिर ये हो जाएगा, तो गिन 1 तो 2.1 2.2 2.11 2.12, मतलब नहीं करना, तो वही यहाँ से यहाँ तक इनफाइनाइट आ सकता। इज इट क्लियर? तो आई होप सो आपने लिख लिया हो। चलिए मैं फिर से चारों पॉइंट पूछ दे रहा हूँ। पहला पॉइंट था हमारा, the isomerism which arises due to free rotation around sigma bond is known as conformation isomerism, पहला पॉइंट वो था। सेकंड पॉइंट हमारा था कि ईथेन हैज इनफाइनाइट कन्फर्मर्स, वैसे सही बताओ सेकंड पॉइंट लिखना चाहिए, मीथेन डू नॉट शो कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म, मीथेन में नहीं होती क्योंकि उसमें 4 एटम इन ए रो नहीं लगे होते, तो मीथेन डू नॉट शो कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म। थर्ड पॉइंट हमारा था ईथेन हैज इनफाइनाइट कन्फर्मेशन आइसोमर, ईथेन में बहुत ही ज्यादा
इनफाइनाइट कन्फर्मेशन आइसोमर्स है, ठीक है। इथेन हैज इनफाइनाइट कन्फर्मेशन आइसोमर, ठीक। फिर अगला था द टू एक्सट्रीम फॉर्म या टू, ऑब्वियसली एक्सट्रीम वर्ड कहना पड़ेगा, टू एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इथेन आर इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड, ठीक है। द एनर्जी ऑफ इक्लिप्स इज मोर देन स्टैगर्ड बट द स्टेबिलिटी ऑफ स्टैगर्ड इज मोर देन इक्लिप्स, ठीक है। एनर्जी कंटेंट जो है इक्लिप्स का ज्यादा है लेकिन स्टेबिलिटी स्टैगर्ड की ज्यादा है, ठीक है। डन। इसके अलावा आपसे दो वर्ड और पूछे जा सकते हैं, वैसे वो रेयरली पूछे जाते हैं, इथेन के ऊपर तो नहीं जाते टीचर्स, फिर भी आपको मैं दो और वर्ड बता दे रहा हूं तो आप याद कर सकते हैं, करने नहीं तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। और सुन लीजिए क्या है, लिख लीजिए। ब्यूटेन हैज मेनली 4 कन्फर्मेशन आइसोमर्स, ब्यूटेन हैज मेनली 4 कन्फर्मेशन आइसोमर्स, ब्यूटेन में 4 कन्फर्मेशन आइसोमर्स हैं। हाँ मेनली, वैसे तो सभी के इनफाइनाइट बेटा। ब्यूटेन हैज मेनली 4 कन्फर्मेशन आइसोमर, जिसमें पहली फॉर्म कहलाती है फुल्ली इक्लिप्स्ड, दूसरी फॉर्म कहलाती है पार्शियली इक्लिप्स्ड, ठीक है, इक्लिप्स। तीसरी फॉर्म इसकी कहलाती है स्टैगर्ड के लिए डाउच, और चौथी कहलाती है एंटी। तो यहाँ नाम थोड़े से बदल दिए हैं और ये स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। इथेन हैज मेनली 4 कन्फर्मर्स, फुल्ली इक्लिप्स्ड, पार्शियली इक्लिप्स्ड, डाउच, गॉच एंड एंटी, ये 4 फॉर्म। हाँ बेटा, हाँ ब्यूटेन के ये 4 हैं। ब्यूटेन हैज मेनली 4 कन्फर्मर्स, फुल्ली इक्लिप्स्ड, पार्शियली इक्लिप्स्ड, गॉच एंड एंटी, ये 4 फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये क्या है, ये बेसिकली ये दोनों फॉर्म है इक्लिप्स की है, समझ में आ रहा है, एक फुल्ली और एक पार्शियली, और ये दोनों स्टैगर्ड। तो एक बार मैं बना के दिखा रहा हूं, आप मत बनाइए, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है ब्यूटेन में बीच के 2 कार्बन, बेटा ये है बीच के 2 कार्बन। अब समझ गए हो दोनों कार्बन से क्या क्या लगा, 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल। तो ये हो सकता है दोनों मिथाइल यहाँ हो और दोनों हाइड्रोजन यहाँ हो, ऐसे समझ में आ गया, यानी सब कुछ ओवरलैप हो रहा है। अच्छा, इसका उल्टा भी हो सकता था, क्या, एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन होता, फिर यहाँ पे एक मिथाइल एक हाइड्रोजन होता, फिर यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन होते, तो ये फुल्ली इक्लिप्स हो जाता और ये पार्शियल। मतलब वही है, ये इक्लिप्स ही है, दो तरह का इक्लिप्स हो गया, क्योंकि 2 अलग ग्रुप हो गए ना, मिथाइल 2 हो गए, तो दोनों मिथाइल अगर ओवरलैप कर रहे हैं या सुपरइम्पोज कर रहे हैं तो फुल्ली इक्लिप्स, नहीं तो पार्शियली इक्लिप्स। व्हाट इज गॉच फॉर्म एंड व्हाट इज एंटी फॉर्म, आपको अगर समझ में आ गया तो गॉच और एंटी है, ये भी वही स्टैगर्ड 60 डिग्री पे, लेकिन गॉच में क्या है, मिथाइल पास पास हो सकते हैं और बाकी ये रहे हाइड्रोजन, और एंटी में क्या होंगे, मिथाइल एकदम उल्टे होंगे और बाकी ये रहे हाइड्रोजन, ठीक है। तो गॉच और एंटी भी स्टैगर्ड की 2 फॉर्म है, जैसे स्टैगर्ड होता था वही स्टैगर्ड 2 तरीके का हो सकता है, क्योंकि 2 मिथाइल है इसकी। तो ये भी गॉच, सॉरी ये एंटी, ये गॉच, ये पार्शियली इक्लिप्स, ये फुल्ली इक्लिप्स, और ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गया, ये मोस्ट स्टैगर्ड दिख रही है और ये मोस्ट इक्लिप्स दिख रही है, इससे बोलो क्लियर है। डन, मैंने फोटो बना दिया, इसकी आपकी जरूरत कम है, ठीक है। और ऐसे ही साइक्लोहेक्सेन के 2 मेन कन्फर्मेशन आइसोमर होते हैं, वन इज नेम्ड एज बोट फॉर्म, वन इज नेम्ड एज चेयर फॉर्म। ये वाली फॉर्म बेटा साइक्लोहेक्सेन की ना, जब आप इसे गिनोगे यहाँ 6 कार्बन मिल जाएंगे, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, ये वाली फॉर्म कहलाती है चेयर फॉर्म, और ये वाली फॉर्म इसकी कहलाती है बोट फॉर्म। तो साइक्लोहेक्सेन है मेनली 2 कन्फर्मर, वैसे है इसमें और 2 भी, तो इस बोट भी है और हाफ चेयर भी है, लेकिन अभी आप 2 ही फॉर्म याद रखें, एक चेयर और एक बोट, चेयर एंड बोट। बेटा which form is more stable, chair or boat, which form is more stable,
ऑब्वियस सी बात है, रिपल्शन देखो ना, ये दूर हो गया ना, जितना दूर होगा ये पास में आ गया एंड्स, तो इसलिए प्लस फॉर्मिंग फोर्स थी। ये तो हो गया टेक्निकल रिपल्शन के हिसाब से। और एक जिसे कहते हैं ना इलॉजिकल, याद करें इलॉजिकल, अबे कुर्सियां देते हैं बैठने के लिए, नाव पे थोड़ी बैठा रहे हैं तुझे, इज इट क्लियर? अगर ये ज्यादा स्टेबल होगी तो नाव बना के रख देते हैं यहाँ पे, हमने कुर्सियां रखी हुई है, इसका मतलब चेयर इज मोर स्टेबल, ठीक है, चेयर इज मोर स्टेबल देन बोर्ड फॉर्म। मैंने पहले कहा ये इलॉजिकल मेथड हो, ठीक है, पहले लॉजिक पर पहले बता दिया क्या, बोलो क्लियर है? चलिए यहाँ तक यूजुअली आपको 1 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा आपके एग्जाम में, मतलब ऑर्गेनिक में ना एकदम क्रिस्टल क्लियर है क्या क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 101% श्योर। मैं आपको आज 10-15 क्वेश्चन लिखा दूं और आप अपने एग्जाम में देख लेना, उन 15 क्वेश्चन में आधे से ज्यादा आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, गारंटेड, ठीक है, 101% श्योर। ऑर्गेनिक बहुत सिस्टमैटिक, अभी हम नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, वो गारंटेड आएंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन अभी हुआ है, डिफाइन कंफर्मेशन आइसोमर, या फिर डिफरेंस बिटवीन कंफर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे करके पूछ लेते हैं, ठीक है। कंफर्मेशन क्या है? आइसोमर्स ड्यू टू फ्री रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम, सॉरी अरेंजमेंट ऑफ एटम इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉन्फ़िगरेशन। तो एक अरेंजमेंट को कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन और आइसोमर्स का नाम है कंफर्मेशन। बोलो यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। चलिए अब हमें स्टार्ट करना है असली चैप्टर, जिसको हम कहते हैं रिएक्शंस याद करनी, ठीक है। पहली हेडिंग का नाम है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। एल्केन को बनाने के क्या क्या तरीके हैं? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। चलिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन से कल स्टार्ट करेंगे, वही मेन है भैया। अब फरवरी आएगी, फरवरी में भी 2 फरवरी आए रहे हो, तो इसलिए ना अब जो भी फीस है वो निपटाए रहो, आप लोग भी कर दो तो हम भी कुछ करें, हैं फरवरी निपटाए रहो।